हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब। अब बताइए मॉडल वर्ब हमारी डेली लाइफ के लिए, डेली जो कॉन्वर्सेशन करते हैं उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये कोई बता ही नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे किसी की एबिलिटी बताते हो, किसी सेंटेंसेस की पॉसिबिलिटी बताते हो या एडवाइस देते हो, सभी चीज़ में आपको मॉडल्स हेल्प करते हैं। टेंस का क्या है, टेंस आपके टाइम के सिचुएशन में आपके सेंटेंसेस को बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो मॉडल वर्ब होता है ना, इसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं और जितने मॉडल वर्ब होते हैं सभी के मीनिंग अलग होते हैं, इसीलिए समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे मज़े की बात ये होती है, जितने हमारे जो टोल मॉडल्स होते हैं, 12 जो बेसिक मॉडल्स होते हैं, उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये तो बहुत इजी है कि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बस याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, लेकिन इसके सिचुएशन को ज़रूर याद रखना है कि किस सिचुएशन में किसका यूज़ करना है। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि किस सिचुएशन में आपको क्या यूज़ करना है, उसके बाद हम इसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे कि दोबारा आपको मॉडल वर्ब परेशान कभी नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप बताइए मेरी आवाज़ सही आ रही है आप सभी को? ऑल राइट, चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा होगा, मॉडल ऑफ एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और इंटेंशन। ये सब क्या है? ये सब ये है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ किस सिचुएशन में किस मॉडल वर्ब का आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले है मॉडल ऑफ एबिलिटी। अगर आपको बतानी हो कि मॉडल ऑफ एबिलिटी यानी कि आपकी क्षमता को कौन मॉडल वर्ब बता सकते हैं, बताइए। तो एबिलिटी की हम बात करें, पास्ट के लिए अलग होगा, लेकिन प्रेजेंट एबिलिटी, अगर आप किसी की प्रेजेंट एबिलिटी बता रहे हो कि तुम ये कर सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम तैर सकते हो, तो किसी की एबिलिटी आप बताओगे प्रेजेंट में, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा कैन का। आपके पास एक यही मॉडल वर्ब है जो आपकी एबिलिटी को बता सकता है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। देखिए, अगर प्रेजेंट की एबिलिटी बताओगे तो कैन, लेकिन अगर पास्ट की एबिलिटी आप बताओगे ना तो वहाँ पे आप कुड का यूज़ करोगे। पास्ट एबिलिटी के लिए याद रखिएगा, प्रेजेंट के लिए कैन, पास्ट के लिए कुड। ओके, अब मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। संभावना आपका कौन कौन सा मॉडल वर्ब बता सकता है? सबसे पहले आपका संभावना बताने के लिए कुड बेस्ट है। कुड का यूज संभावना बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। किस तरह किया जाता है? एग्जाम्पल के थ्रू इसके स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, यानी कि पूरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आपको पॉसिबिलिटी बतानी हो, कम ज़्यादा करनी हो, तो मे का यूज़ करो और माइट का यूज़ करो। अगर ये कब यूज़ होगा, मे का यूज़ कब होगा, माइट का यूज़ कब होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉमिस और इंटेंशन। प्रॉमिस यानी कि वादा, इंटेंशन यानी कि इरादा। बताइए, आपको प्रॉमिस या इंटेंशन के लिए कौन से मॉडल वर्ब का आप यूज़ कर सकते हो? तो दो ऐसे मॉडल वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। ज़्यादातर हम उसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि टेंसेज में यूज़ करते हैं। क्या हो गए वो हमारे? विल या सेल। एक्चुअली ये जो विल और सेल है ना, ये फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जो हम टेंस सीखते हैं ना, फ्यूचर सिंपल का टेंस, उसमें विल सेल का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब इसमें आपकी पॉसिबिलिटी, इसमें आपकी प्रॉमिस, इसमें आपकी इंटेंशन शो करती है, तो वहाँ विल और सेल का यूज़ आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं समझना है कि ये फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है तो मॉडल वर्ब में यूज़ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को कौन शो करता है? नेसेसरी यानी कि तुम्हें अवश्य ये काम करना चाहिए, किसी चीज़ की नेसेसरी है, ये काम करना एकदम ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो कौन सा मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे इसमें? मस्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम अपने सेंटेंसेस में ज़रूरी मतलब उस सेंटेंसेस की पावर को इतना बढ़ा देते हैं कि उसमें मस्ट का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है परमिशन। अगर आपको परमिशन मांगना हो तो कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं? देखिए, परमिशन 2 टाइप के होते हैं। एक आप परमिशन किसी से मांग रहे हो और एक परमिशन आप मतलब किसी को कुछ करने के लिए परमिशन दे रहे हो, ठीक है। तो मांगना अलग हो गया, परमिशन देना अलग हो गया, दोनों सिचुएशन अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ बोला नहीं है कि परमिशन मांग रहे या दे रहे, ये कुछ बोला नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर परमिशन मांगने के लिए 3 मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। कैन का यूज़ आप कर सकते हो, मे का यूज़ कर सकते हो और कुड का भी यूज़ कर सकते हो। ये 3 आपके मॉडल वर्ब है जो आपको परमिशन मांगने में हेल्प करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट और भी है, देखिए मॉडल वर्ब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सजेशन और एडवाइस के लिए, ये सभी जानते हैं सजेशन और एडवाइस के लिए कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता है। देखिए ये टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इंग्लिश अगर सीखना है तो ये टॉपिक को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर अभी आप इग्नोर कर दिए ना तो ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा इस टॉपिक को लेकर। आपको जिस तरीके से मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, मैं ये भी बताऊँगी कि कहाँ इसका यूज़ नहीं करना है, कहाँ इसका यूज़ करना है, सभी तरह के सेंटेंसेस आपको दूंगी। इस तरह से पूरे यूट्यूब में आपको नहीं सिखाया गया है जिस तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आप स्कूल में पढ़ते थे तब आपको मॉडल वर्ब सिखाया गया है या नहीं पता नहीं, मुझे तो नहीं सिखाया गया है, उस समय हमें मॉडल वर्ब नहीं सिखाया गया है। अगर आप YouTube में भी देखे होगे तो इस तरह से नहीं देखे होगे, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। हर टीचर आपको बताएंगे कि मॉडल वर्ब क्या क्या होते हैं, किस सिचुएशन में यूज़ होते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि मॉडल वर्ब कहाँ यूज़ नहीं होते हैं। मैं ये भी आपको बताऊँगी, ठीक है। तो सजेशन और एडवाइस के लिए क्या यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। ओके, सजेशन एडवाइस, किसी को एडवाइस देते हैं तो वहाँ पर शुड का यूज़ करते हैं। कमांड, किसी को कमांड देने के लिए कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। देखिए किसी को कमांड देना होगा ना तो वहाँ भी आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। कमांड देने के लिए कैसे सेंटेंसेस आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट करने से लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र निवेदन करने के लिए आप कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हो। देखिए सबसे ज़रूरी, आप वुड का यूज़ कर सकते हो, कुड का यूज़ कर सकते हो। ये जो मॉडल वर्ब है ना, वुड और कुड, ये एकदम पोलाइट आपके रिक्वेस्ट को एकदम पोलाइट, एकदम विनम्र निवेदन कर देते हैं, ठीक है। एकदम मतलब आगे वाला ना कर ही नहीं सकता, ऐसे वाले रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। उसके बाद आप विल का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हो या फिर कैन का भी यूज़ कर सकते हो। तो विल और कैन उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, अगर कम पोलाइटनेस आपको दिखानी है तो वहाँ विल और कैन का यूज़ आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा पोलाइट शो करनी है तो वुड और कुड बेस्ट है, लेकिन दोनों का यूज़ करने का तरीका अलग होता है, वो आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट किसमें, कौन से मॉडल वर्ब में शो करते हैं। पास्ट हैबिट यानी कि बीती हुई बातों को, मतलब पास्ट हैबिट बीती हुई जो हमारी हैबिट थी, आदत थी, उसे हम बताने के लिए कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, यूज्ड टू या फिर वुड। देखिए अगर मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको ये MCQ के तरह ये क्वेश्चन आया और उसमें आपको दिया गया है कि पास्ट हैबिट के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, जिसमें यूज्ड टू, वुड और एक आ गया कुड। ये तीनों में बताइए कि कौन सा पास्ट हैबिट के लिए यूजफुल है, तो आप बोलोगे यूज टू। लेकिन मान लीजिए उसमें यूज टू का ऑप्शन ही नहीं है तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं वुड। तो यहाँ पे ज़्यादा, जब पास्ट हैबिट की बात करते हो तो ज़्यादा यूज़फुल यूज्ड टू है, लेकिन यूज्ड टू अगर नहीं रहते हैं, अगर आपको याद नहीं आते हैं तो वुड से आप अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हो, तो भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। मोरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं। मोरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक मॉडल वर्ब है, वो क्या है, ऑट टू। ऑट टू का यूज़ हम करते हैं मॉरल ड्यूटी, यानी कि नैतिकता वाली बात होती है ना, अच्छी वाली जो एडवाइस होती है, उन सब चीज़ों के लिए हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे थे मॉडल वर्ब। अब इन सबको एकदम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ताकि हमें लाइफ में कभी मॉडल वर्ब परेशान ना करे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब है मॉडल्स ऑफ एबिलिटी। पहले हम एबिलिटी की बात करेंगे। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। आप किसी की क्षमता बताते हो, उसकी कैपेसिटी को बताते हो कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, उसकी एबिलिटी बताओ या उसकी एबिलिटी नहीं बताओ। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आप लोगों के लिए लिख रखा है। वैसे तो इस स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, जैसे टेंस के स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल वैसे इसके स्ट्रक्चर होता है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख रखा है। अगर आप सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना होगा, देन उसमें कैन यूज़ कीजिएगा, V1 एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप इसके नेगेटिव वाले सेंटेंस की बात करोगे तो सब्जेक्ट, कैन नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन स्टार्टिंग में यूज हो जाएगा, सब्जेक्ट, V1 एंड ऑब्जेक्ट।
अगर आप इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करोगे, कैन सब्जेक्ट, उसके बाद आपको नॉट का यूज करना, V1 ऑब्जेक्ट। अगर आप इसमें WH फैमिली वर्ड्स की बात करते हो तो WH फैमिली वर्ड्स कैन सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। और अगर WH फैमिली वर्ड्स के साथ नेगेटिव सेंटेंस भी है तो व्हाट, कैन सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। ये हमारे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा काम के नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए लिख रखा है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, ठीक है, ये समझने में काफ़ी स्टूडेंट की दिक्कत होती है। चलिए अब इसका सेंटेंसेस को थोड़ा बना के देखते हैं। पहले मैं यहाँ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, अगर आपको समझ में आते हैं तो आप वो सेंटेंसेस को बनाना, अगर नहीं समझ में आते तो मैं तो हूँ बताने के लिए, ठीक है। रोहन बॉक्स उठा सकता है। रोहन बॉक्स उठा सकता है, बताइए तो। और एक सेंटेंस लिख देती हूँ, वह 3 भाषाएं बोल सकती। इन दोनों सेंटेंसेस में किसी की एबिलिटी की आप बात करो ना, पहले वो बॉक्स उठा सकता है, मतलब उसके अंदर ये क्षमता है, उसके अंदर ये पावर है कि वो बॉक्स को उठा सकता है। और सेकंड सेंटेंस, वो 3 भाषाएं बोल सकती है, यानी कि उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो 3 भाषाएं बोल सकती। तो दोनों में आपकी एबिलिटी शो कर रही है। अब आपको ये पहचानना है कि किसमें कौन से, मतलब कौन से सेंटेंसेस कैसे बनानी है। तो ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है, तो हम इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले रोहन हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यानी कि रोहन का यूज कर देंगे। बोलेंगे रोहन कैन, V1 यूज करना है। यहाँ पे उठाने की बात की गई है, ठीक है, उठाना यानी कि लिफ्ट, उठाना यानी कि लिफ्ट। क्या उठाया है? बॉक्स उठाया है, लिफ्ट द बॉक्स, लिफ्ट द बॉक्स। तो हमारा सेंटेंस हो गया रोहन कैन लिफ्ट द बॉक्स, रोहन बॉक्स उठा सकता है। ओके, नेक्स्ट है वो 3 भाषाएं बोल सकती है। बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? वह 3 भाषाएं बोल सकती है, मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी है 3 भाषाएं बोलने की। बताइए तो क्या होगा? वह 3 भाषाएं बोल सकती है, बहुत इजी है। तो यहाँ पर गर्ल की बात करें इसलिए सी का यूज करेंगे। बोलेंगे सी कैन स्पीक, बोलना यानी कि स्पीक। कितनी तरह की भाषाएं? 3 तरह की भाषाएं, यानी कि 3 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस। तो हमारा सेंटेंस हो गया सी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वो 3 तरह की भाषाएं बोल सकती है। तो ये फॉर्मूला होता है कैन के सेंटेंसेस को बनाने का। लेकिन यहाँ तो हम लोगों ने सिर्फ अभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखा, और बाकी सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, चलिए उसकी पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट में जाएंगे। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, चलिए इस क्वेश्चन को अब बनाते हैं। तुम कार चला सकते हो, तो वहां पर तुम कार चला सकते हो यानी कि तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कार चलाने की, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप मुझसे पहले बनाते हुए चलिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैम जब बोलेगी सेंटेंसेस हिंदी के तब हम इंग्लिश बनाना स्टार्ट करेंगे। अब बनाते हुए चलिए, क्या बनाएंगे? तुम कार चला सकते हो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी जी? किसी की एबिलिटी बता रहे हैं, यानी कि तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम कार चला सकते हो, तो हम बोलेंगे यू कैन। चलाना को ड्राइव बोलते हैं, कार चलाना को ड्राइव बोलते हैं, ड्राइव कार। तो हमारा सेंटेंस होगा यू कैन ड्राइव अ कार, तुम कार चला सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम कविता याद कर सकते हैं, यानी कि हमारे अंदर ये एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि हम कविता याद कर सकते हैं। तो हम कविता याद कर सकते, इसकी इंग्लिश हम क्या बनाएंगे? हम बोलेंगे वी कैन। याद करना यानी कि लर्न, तो हम बोलेंगे लर्न अ पोयम। तो हमारा सेंटेंस हो गया वी कैन लर्न अ पोयम। सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ओके, नेक्स्ट है तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? बताइए तो।
जनरली कैन का मतलब होता है सकता है, सकती हैं, ठीक है। अगर हिंदी वाले सेंटेंसेस में सकता है, सकती हैं आते हैं तो वहाँ पर कैन का यूज़ हम करते हैं जी। तो तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे यू कैन नॉट। कैन और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन तो कांट होता है, लेकिन अभी हम कॉन्ट्रैक्शन नहीं देख रहे, हम इसे सिंपल कैन नॉट हम बना दिए। कैन नॉट सीट हियर, यू कैन नॉट सीट हियर, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, यू कैन नॉट सीट हियर। मैं यह प्रश्न हल नहीं कर सकता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, हम बोलेंगे आई कैन नॉट, आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न का हल नहीं कर सकता हूं, तो हम बोलेंगे आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। क्या वह दौड़ सकता है, तो क्या से स्टार्ट होती है अगर सेंटेंस, तो वो यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो हम बोलेंगे कैन से स्टार्ट करेंगे। यस नो टाइप यानी कि हेल्पिंग वर्ब से आपको सेंटेंस स्टार्ट करने होंगे, तो बोलेंगे कैन ही रन, कैन ही रन, कितने इजीली बन गया ना, कुछ था इस सेंटेंस में, कुछ नहीं था। कैन ही रन, क्या वह दौड़ सकता है। नेक्स्ट है क्या हम बिना पानी जीवित रह सकते हैं, तो ये सेंटेंस हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि हम बिना पानी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे कैन वी लिव, कैन वी लिव विदाउट वाटर, विदाउट वाटर, कैन वी लिव विदाउट वाटर, क्या हम बिना पानी जीवित रह सकते हैं। देखिए अगर आप लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अगर आप बोल रहे हो तो समझ नहीं आ रहा कि आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो या नहीं लगा रहे, लेकिन आप लिख रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है वह क्या कर सकता है, उसकी एबिलिटी पूछ रहे हो कि वह क्या कर सकता है, तो क्या यानी कि वर्ड का यूज स्टार्टिंग में करेंगे WH फैमिली वर्ड से। व्हाट कैन ही डू, व्हाट कैन ही डू, वह क्या कर सकता है, व्हाट कैन ही डू, कितनी इजीली है ना, बहुत इजी सेंटेंस बन जाते हैं। 10 से आसान आपके मॉडल्स होते हैं, अगर आप ध्यान देते हो ना तो 10 से ज़्यादा जल्दी आप मॉडल सीख सकते हो। नेक्स्ट है दरवाजा कौन खोल सकता है, मतलब किसके अंदर ये पावर है, ये शक्ति है, ये एबिलिटी है कि ये दरवाजा कौन खोल सकता है, इस तरह से आप पूछ रहे हो। तो कौन यानी कि हु का यूज करेंगे, हम बोलेंगे हु कैन ओपन द डोर, हु कैन ओपन द डोर, कौन दरवाजा खोल सकता है, हु कैन ओपन द डोर। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो ये है कैन। अब आप कमेंट में बताइए कैन आपको समझ में आ गए, कैन आपको समझ में आ गए ना। कैन बस इतना ही है, और कैन का क्या क्या यूज़ है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे परमिशन के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं, तो ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले आप कैन का यूज़ मॉडल ऑफ एबिलिटी के रूप में आप देख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर हम देखेंगे मॉडल ऑफ एबिलिटी ही। अब मॉडल ऑफ एबिलिटी के लिए और कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता है। द मॉडल वर्ब कैन इज यूज टू शो समवन पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी टू डू समथिंग। ये जो कैन, देखिए एक बात याद रखिएगा, ये कैन है, यहाँ पर सॉरी कुड होगा, ठीक है, कैन नहीं यहाँ पर कुड होगा। कुड, कैन जो है वो आपकी प्रेजेंट एबिलिटी शो करते हैं, लेकिन कुड जो है ना ये आपके पास्ट एबिलिटी कैपेसिटी को शो करते हैं। ये मैंने आपको बताया था ना। तो जब आप पास्ट में किसी की एबिलिटी बताओगे कि तुम तैर सकते थे, तुम 3 भाषाएं बोल सकते थे, तुम वहां जा सकते थे, तुम इस बॉक्स को उठा सकते थे, तो किसी की पास्ट की एबिलिटी आप बता रहे हो ना, तो वहां पे आप यूज कर दीजिएगा कुड का। ओके, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जैसे वहाँ कैन के बाद नॉट लगाते थे, यहाँ कुड के बाद आपको नॉट लगाने हैं। इंट्रोगेटिव में कुड आपको पहले लगाने हैं, और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देने हैं। WH रहेगा तो WH स्टार्टिंग में लगाने हैं, देन आपको कुड लगाने हैं। और अगर WH नेगेटिव होगा तो बाकी सब सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देने हैं। बाकी सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ओके, चलिए इसके सेंटेंसेस मैं आपको देती हूँ, आप फ्रेम करके बताना। पहला सेंटेंस है वह अच्छी तरह से तैर सकता है, ठीक है, तैर सकता था। वह अच्छी तरह से तैर सकता था, मतलब उसकी पास्ट की कैपेसिटी, उसकी पास्ट की एबिलिटी मैं बता रही हूँ कि वह अच्छी तरह से तैर सकता था। और एक सेंटेंस, वह अंग्रेजी बोल सकता था, बोल सकता
था। अब बताइए इन दोनों का क्या इंग्लिश बनेगा, मुझे बताइए तो। वह अच्छी तरह तैर सकता था, वह अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकता था, इन दोनों की इंग्लिश क्या बनेगी मुझे बताइए आप। वह अच्छी तरह तैर सकता था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? देखिए आप पास्ट की एबिलिटी उसकी बता रहे हो ना कि वो अच्छी तरह से तैर सकता था पास्ट में, तो पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए कुड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही कुड स्विम, ही कुड स्विम वेल, ही कुड स्विम वेल, वेल यानी कि अच्छी तरह से, ही कुड स्विम वेल, वो अच्छी तरह से तैर सकता था। बस सिंपल, एकदम बात सिंपल। हिंदी वाला सेंटेंस इतना बड़ा है और इंग्लिश वाला छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट है वो अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकता था, बताइए तो। वह अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकता था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हम बोलेंगे ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश और अच्छी तरह से यानी कि वेल। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही कुड स्पीक इंग्लिश वेल, वह अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकता था। तो ये अगर आप पास्ट की किसी की एबिलिटी बताते हो, प्रेजेंट के लिए कैन और पास्ट के लिए कुड, तो ये पास्ट हो गए। अब चलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, पूरे क्लियर तरीके से सीख लेंगे, उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट में हम जाएंगे। तो चलिए इस सेंटेंसेस को आप बनाना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको समझ में आ गए कुड में पास्ट एबिलिटी कैसे शो करनी है, उसके सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, तो स्क्रीन पे आपको सेंटेंसेस दिख रहा हो, ये सेंटेंसेस को आप फटाफट बनाते हुए चलिए। वह बाजार जा सकता था, बताइए। इसमें आपको बहुत सारे मॉडल्स अभी मिलने वाले हैं आपको, एकदम वीडियो लंबी है इसका मतलब ये नहीं कि आधा देखकर हम निकल पड़े, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आपको इंग्लिश बोलना, मैंने जैसा कि आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि 50% के इंग्लिश जो है ना, ये मॉडल वो भी हमें सिखाते हैं। ये बात कोई झूठ नहीं है, आप किसी से भी पूछ लो, हर कोई यही जवाब देगा कि मॉडल वर्ब आपको 50% की इंग्लिश बुलवा सकता है। इसीलिए इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसे आपको इसे देखना पड़ेगा, इसे सीखना पड़ेगा। और इस तरीके से आपको कोई नहीं सिखाएगा जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको क्या क्या सिखाने वाली हूँ। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये सब तो मैं जानता हूँ, हो सकता है आप ये सब जानते होंगे, लेकिन जो मैं आपको आगे बताऊंगी ना, वो चीज़ अगर आप ध्यान दे दिए ना, तो आप कभी गलती नहीं करोगे मॉडल वर्ब में, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। चलिए बनाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपको आते तो प्रैक्टिस कर लीजिए। वह बाजार जा सकता है, इसके इंग्लिश क्या बनाएंगे? हम किसी बॉय की बात करें तो ही का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही कुड गो टू मार्केट, ही कुड गो टू मार्केट। वह बाजार जा सकता है, ही कुड गो टू मार्केट। नेक्स्ट है वे खाना पका सकते थे, बताइए क्या होगा? वे खाना पका सकते थे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? वे यानी कि बहुत लोगों की बात करें तो दे का यूज करेंगे, हम बोलेंगे दे कुड कुक द फूड, कुक द फूड। दे कुड, मैं आपकी मदद नहीं कर सका, ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें सका आते हैं उसमें भी कुड का यूज करेंगे। और पाया वाला सेंस के लिए भी हम कुड का यूज करेंगे कि मैं आपकी वीडियो नहीं देख, फिर मैं वहां पार्टी में नहीं जा पाया, तो सका, पाया या सकता था, तीनों का मतलब होता है कुड, ओके। तो वह पानी नहीं पी सका, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? बनाते हुए चलिए, हम बोलेंगे, वैसे तो कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कुडंट होता है, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्शन में नहीं जाएंगे, हम अभी अलग अलग करके सीख रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन की वीडियो मैं बना रखी हूँ, अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन में डाउट है तो मेरी कॉन्ट्रैक्शन वाली वीडियोज आप विजिट कर सकते हो, उससे आपकी 100% क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट। और देखिए इंग्लिश, अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्शन आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी किसी भी सेंटेंसेज में, जब किसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलोगे तो फ्लुएंसी आएगी। जैसे कि अगर इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही कुड नॉट ड्रिंक द वाटर। इस सेंटेंसेस को आप दो तरीके से बोल सकते हो, एक तो आप सिंपल बोलोगे ही कुड नॉट ड्रिंक द वाटर, या फिर इस सेंटेंसेस को आप फ्लुएंट तरीके से बोल सकते हो ही कुडंट ड्रिंक द वाटर। कुडंट, कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कुडंट, ही कुडंट ड्रिंक द वाटर, ठीक है। कुड नॉट बोलो, उससे अच्छा है कुडंट बोलो, एकदम शॉर्ट में, ठीक है। इस तरह से बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, वह फूल नहीं तोड़ सकी, सकी यानी कि गर्ल की बात कर रहे हैं। चलिए सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए, हम बोलेंगे, चलिए यहाँ कुडंट कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, शी कुडंट प्लग द फ्लावर, प्लग द फ्लावर। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया ही कुडंट प्लग द फ्लावर। गो टू होम, गो टू होम, कुड रिया गो टू होम, क्या रिया घर जा सकती थी? कुड रिया गो टू होम। तुम वहां क्यों जा सकते थे?
तुम वहाँ क्यों जा सकते थे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, क्यों की बात कर दी, यानी कि वाई का यूज स्टार्टिंग में करेंगे। हम बोलेंगे वाई कुड यू गो देयर, वाई कुड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जा सकते थे, वाई कुड यू गो देयर। नेक्स्ट है तुम यहाँ क्यों बैठ सकते थे, बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, तुम यहाँ क्यों बैठ सकते थे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। हम बोलेंगे इस सेंटेंसेस को, हम बोलेंगे Why could you sit here? Why could you sit here? तुम यहाँ क्यों बैठ सकते थे, Why could you sit here? तो ये हमारे could के uses है। could का यूज़ और भी बहुत तरीके के सेंटेंसेस में किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, परमिशन के लिए किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, तो मैं आपको आगे करके बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपकी पास्ट एबिलिटी, अगर आप किसी की पास्ट एबिलिटी आप बताना चाहते हो तो वहाँ पे could का यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है हमारे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए मैंने क्या क्या बताया था, पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास 3 मॉडल वर्ब होते हैं जब हम किसी की पॉसिबिलिटी बताते हैं। मॉडल वर्ब कुड, मे एंड माइट आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, यानी कि पॉसिबिलिटी शो करने के 3 मॉडल वर्ब है, कुड, मे एंड माइट। ये 3 मॉडल वर्ब का हेल्प लेकर आप किसी की पॉसिबिलिटी को बता सकते हो, यानी कि संभावना बता सकते हो। जैसे आज बारिश हो सकती है, अब मैं भगवान थोड़ी ना हूँ कि मैं बोल दूंगी कि बारिश होगी आज और बारिश होने लगेगी, नहीं। मैंने देखा कि आसमान में थोड़े थोड़े बादल घिरे हुए हैं, तो मैंने एक अपनी अनुमान लगाया, ठीक है, मैंने एक सोचा कि आज बारिश हो सकती है, तो ये मैंने संभावना बताया, ये मेरी पॉसिबिलिटी थी। अब मैंने बोल दिया तो होगी नहीं होगी ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये मेरी संभावना थी, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकती हूँ कुड, मे या माइट। तो अगर आप अगर आप ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ज़्यादा संभावना शो करना चाहते हो तो कुड का यूज़ करना। आप इस सेंटेंसेस को बोलना, इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा हाई वाली संभावना है तो कुड का यूज़ करना बेस्ट है। लेकिन कीमत में तेजी आ सकती है, 50% की पॉसिबिलिटी, अब कीमत में आएगी, कमी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, मैंने सुना था किसी के मुंह से और मैं बोल रही हूँ कि कीमत में तेजी आ सकती है, तो ये मेरी पॉसिबिलिटी है हाफ, 50% की पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ मे का यूज़ करूँगी। मैं बोलूँगी द प्राइस में गो अप, द प्राइस में गो अप, प्राइस कीमत में तेजी आ सकती है, तेजी आना यानी कि गो अप हम यूज़ करती है, ठीक है। नेक्स्ट है वो आज यहाँ आ सकता था, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, देखिए पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी बहुत सारे मॉडल वर्ब अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हाई पॉसिबिलिटी के लिए कुड, उससे लो यानी कि 50% की पॉसिबिलिटी के लिए मे, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो तो अक्सर आता नहीं है, अब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, पूरे आपको एकदम लो पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ आप माइट का यूज़ कीजिएगा अगर एकदम लो पॉसिबिलिटी होगी। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही माइट कम हेयर टुडे, ही माइट कम हेयर टुडे, मतलब वो यहाँ आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है, अब मुझे नहीं पता आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो जब आप मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी की बात करते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। देखिए एग्जाम्पल है आपके, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, रागिनी कॉलेज जा सकती है, रागिनी कॉलेज जा सकती है, रागिनी कॉलेज जा सकती है, तीनों सेंटेंस एक ही है। बात क्या है, तीनों में अलग अलग हम पॉसिबिलिटी के हिसाब से यूज़ करेंगे। रजनी कॉलेज जा सकती है, अगर मुझे ज़्यादा संभावना होगी तो मैं यूज़ कर दूंगी कुड, अगर 50% की संभावना होगी तो मैं यूज़ कर दूंगी मे, अगर 10 to 20% की संभावना होगी तो मैं यूज़ कर दूंगी माइट। ओके, चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए। कैसे हम बनाएंगे, हम बोलेंगे हम बोलेंगे रागिनी could go to college, रागिनी could go to college, मतलब यहाँ पे मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, अब मैं मे का यूज़ कर दूंगी, मेरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 50%, क्योंकि मुझे रागिनी ने बोला था कि वो कॉलेज जाएगी, तो वो जा भी सकती है नहीं भी जा सकती है, 50% की पॉसिबिलिटी है मुझे,
ठीक है। तो ये सारे मॉडल वर्ब है ना, आपके बोलने पे डिपेंड करता है, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम कौन सी बात बोल रहे हो और उसमें कितना वजन है, कितनी पॉसिबिलिटी है, उस टाइम आपको शो करता है। ठीक है। रागिनी कॉलेज जा सकती है, मान लीजिए मुझे 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है। रागिनी जो है ना कभी जाती नहीं है कॉलेज, आज जाएगी या नहीं जाएगी मुझे क्या पता। तो मैं इस सेंटेंसेस को बोलूंगी रागिनी, यहाँ पर मे का यूज करना था ना, मे, और यहाँ पे माइट का यूज कर देंगे तो हम बोलेंगे रागिनी माइट गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज। बस सब सेम है, बाकी आपको मॉडल सिचुएशन के हिसाब से यूज करना है। ठीक है। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए कैसे कौन से पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मे और माइट जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि मे आपका 10 to 20% की पॉसिबिलिटी शो करता है और माइट 10 to 20% की पॉसिबिलिटी शो करता है और मे आपकी 50% की पॉसिबिलिटी शो करता है। यानी कि लेस पॉसिबिलिटी आपकी माइट की होती है और उससे मोर पॉसिबिलिटी होती है मे की। दो सेंटेंसेस से चलिए बनाइए। तो दोनों सेंटेंसेस सेम है लेकिन आपकी पॉसिबिलिटी के हिसाब से यूज होगी कि आप किस टाइम कितने पॉसिबिलिटी की बात बोल रहे हो। आज बारिश हो सकती है, अगर मुझे 10 to 20% की पॉसिबिलिटी होगी कि कल बारिश हुई थी, आज भी शायद बारिश हो सकती है, ऐसा मैं बोल रही हूँ। ठीक है। तो मुझे कम पॉसिबिलिटी है तो मैं इसमें माइट का यूज कर दूंगी। मैं बोलूंगी इट माइट रेन टूडे, इट माइट रेन टूडे। आज बारिश हो सकती है, मुझे एकदम कम पॉसिबिलिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है आज बारिश हो सकती है, हम बादल हल्के हल्के घिरे तो लग रहे हैं, आज बारिश हो सकती है शायद, इस ऐसे बोल रहे, ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, 50% की पॉसिबिलिटी है कि बादल घिरे हुए हैं, शायद बारिश हो सकती है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे इट मे रेन टुडे, इट में रेन टुडे। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया, मे और माइट में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है हमारे, अब है हमारे मॉडल वर्ब विल आर यूज टू एक्सप्रेस प्रॉमिस और इंटेंशन। यानी कि मॉडल वर्ब प्रॉमिस और इंटेंशन, प्रॉमिस यानी कि वादा और इंटेंशन यानी कि इरादा के लिए हम कौन से मॉडल वर्ब का यूज करते थे, विल या सेल, विल या सेल। तो अब विल और सेल में क्या डिफरेंस है, ये तो आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है। आई और वी के साथ ही आप सिर्फ सेल का यूज कर सकते हो, वैसे तो सेल का यूज ज्यादा किया नहीं जाता, आप विल पे ही ध्यान दीजिए। ठीक है। आप सब जगह विल का भी यूज करोगे ना, एकदम परफेक्ट आपके सेंटेंस होंगे, 1% भी कटने वाले नहीं है। तो आप विल का भी यूज करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया, मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, बनाइए। तो अगर आपको पता है, आपको समझ में आ गया तो आप बनाइए। हम बोलेंगे आई विल डू माई बेस्ट, डू माई बेस्ट टू हेल्प यू, टू हेल्प यू। इसका मतलब हुआ कि मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, वह IAS की परीक्षा पास करेगा। उसने इरादा बना लिया है, उसने अपनी मर्जी, अपनी इरादा बना लिया है कि वो IAS की परीक्षा पास करेगा, तो उसने अपना मन बना लिया है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे, इसमें कोई इंटेंशन, अपना इरादा बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ही विल पास, he will pass the IAS एग्जाम, he will pass the IAS एग्जाम। ठीक है। तो ये आपके मॉडल ऑफ प्रॉमिस और इंटेंशन की बात हो गई। यानी कि किसी से आप वादा करते हो या इरादा कोई चीज का करते हो तो वहां विल का यूज कर दो, एकदम बेस्ट होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे मॉडल ऑफ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी यानी कि जरूरी, कंपलसरी वाला आपका मॉडल कौन से होते हैं, जिसमें जरूर आता है, मुझे जरूर ये काम करना चाहिए, मुझे अवश्य ये काम करना चाहिए, यानी कि मस्ट। वी यूज मस्ट व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस दैट समथिंग एक्शन इज नेसेसरी। मतलब एकदम जरूरी है, जरूरी जब रहेगा, कोई काम करने की जरूरत है, उसमें हम यूज करेंगे मस्ट का। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या हमारा एग्जाम्पल, आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये ज़रूरी है ना कि जो हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं उसका नियम का पालन करना चाहिए हमें, ट्रैफिक रूल्स का, यातायात नियम यानी कि ट्रैफिक रूल्स। तो हम इस सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू मस्ट
पालन यानी कि फॉलो करना चाहिए, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स। तो हमारा सेंटेंस हो गया यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक छात्रों को अपने पहचान पत्र साथ लाना होगा। तो यहाँ पर जो बच्चे टीचर ने बच्चों लोगों से कहा है कि सब अपना पहचान पत्र यानी कि आईडी कार्ड अपने साथ लेकर आएगा, तो अब बच्चों को वो मानना पड़ेगा, जरूरी है लाना। तो यहाँ जरूरत को शो कर रहा है यानी कि मस्ट का यूज तो करना जरूरी है। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे प्रत्येक छात्र यानी कि एवरी स्टूडेंट, हम बोलेंगे एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग, लाना को हम ब्रिंग बोलते हैं, ब्रिंग हिज आईडी कार्ड, आईडी प्रूफ, ठीक है, आईडी प्रूफ पहचान पत्र यानी कि उनके प्रूफ को, विद हिम या हर, जो भी आप यूज करना चाहते हो बॉय गर्ल के लिए। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज आईडी प्रूफ विद हिम या हर। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको कोई काम करना जरूरी है, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको मस्ट का यूज करना है। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी सेंटेंसेस की। ज्यादा मैं सेंटेंसेस आपको नहीं दी हूं, चलिए बनाइए सेंटेंसेस को। तुमको वहां जरूर जाना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तुमको वहां जरूर जाना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताइए? तुमको वहां जरूर जाना चाहिए, हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू मस्ट गो देयर। तुमको वहां जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। यहाँ पे जरूर अवश्य की बात की गई है, हमें रोज अवश्य पढ़ना चाहिए, हमें रोज अवश्य पढ़ना चाहिए। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे वी मस्ट स्टडी डेली, वी मस्ट स्टडी डेली, वी मस्ट स्टडी डेली। यहाँ जो चाहिए है ना, अक्सर स्टूडेंट क्या सोचते हैं, चाहिए के लिए हम शुड का यूज़ कर दें, क्योंकि हम चाहिए का यूज़ शुड के लिए करते हैं, लेकिन गाइस वो अलग बात हो गई। ठीक है, चाहिए उसमें एडवाइस शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी नेसेसरी, आपकी कंपल्सन को शो करता है कि ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए, कंपल्सरी को शो करता है। ओके, नेक्स्ट है तुमको उसकी बातें सुननी ही नहीं चाहिए, सुननी ही नहीं चाहिए मतलब कि जरूर उसकी बातें नहीं सुननी चाहिए, ऐसा ही तो आप कहना चाहते हो। तो आपका सेंटेंस नेगेटिव है, तो इस सेंटेंस को बोलेंगे यू मस्ट नॉट। देखिए नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अलग सा यूज कर देंगे, जैसे मैंने कुड और कैन में आपको स्ट्रक्चर बताया ना, सब में वही अप्लाई होंगे, बस कैन की जगह कुड कर दो, कुड की जगह शुड कर दो, शुड की जगह माइट कर दो, बस उसे रिप्लेस करना है, मॉडल वर्ब को रिप्लेस करना है, बाकी सारे वैसे बनेंगे। ठीक है, चलिए बनाइए। तो यू मस्ट नॉट लिसन टू हिम, लिसन टू हिम। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, तुमको उसकी बातें सुनने ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट लिसन टू हिम। नेक्स्ट है तुमको वहां जाना ही नहीं चाहिए, इसको क्या बनाएंगे? तुमको वहां जाना ही नहीं चाहिए, हम बोलेंगे यू मस्ट नॉट गो देयर, यू मस्ट नॉट गो देयर, तुमको वहां जाना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है क्या हमें उसे अवश्य समझाना चाहिए, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? क्या बनाएंगे बताइए, क्या हमें उसे अवश्य समझाना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जी, यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है, और यस नो टाइप वाले में हम मस्ट का यूज स्टार्टिंग में कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा मस्ट वी मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हिम अंडरस्टैंड, समझाना चाहिए। समझाना को हम एक्सप्लेन का भी कर सकते हैं या मेक अंडरस्टैंड का यूज कर सकते हैं, वो परफेक्ट है। ठीक है, तो मस्ट वी मेक हिम अंडरस्टैंड, क्या हमें उसे अवश्य समझाना चाहिए। नेक्स्ट है उसे क्यों यह गाना अवश्य गाना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? ये सब जो आपकी इंग्लिश को है ना काफी इफेक्टिव बना देंगे, ये सारे मॉडल वर्ब बहुत जरूरी होते हैं। ओके, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे तुम्हें यह गाना अवश्य क्यों गाना चाहिए, तो हम बोलेंगे अवश्य क्यों के लिए वाई का यूज स्टार्टिंग में करेंगे, बोलेंगे वाई मस्ट ही सिंग दिस सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, वाई मस्ट ही सिंग दिस सॉन्ग,
तुम्हें क्यों यह गाना अवश्य गाना चाहिए। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में नेसेसरी कंपल्सन शो करेंगे तो वहाँ मस्ट का आप यूज़ कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम बात करेंगे मॉडल ऑफ परमिशन का, मतलब परमिशन मांगने के लिए कौन कौन से मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको याद होगा बताया था कि जब परमिशन की बात करते हैं तो दो टाइप का परमिशन होता है, एक परमिशन मांगना और एक किसी को परमिशन देना। जैसे आस्किंग फॉर परमिशन, आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, ठीक है, परमिशन मांग रहे हो। इफ़ यू वांट टू आस्क परमिशन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए परमिशन मांगना। स्टार्ट योर क्वेश्चन विद मे, कैन या कुड। तो आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा मे, कैन और कुड से, अगर आप परमिशन मांग रहे हो। जैसे क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब बात ये आती है कि मैम मे, कैन और कुड का यूज़ कहाँ करें। ये चीज़ तो समझना पड़ेगा ना कि इन तीनों का यूज़ कहाँ करें। तो देखिए आपके कैन और कुड है, ये इनफॉर्मल इंग्लिश है, यानी कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप कैन और कुड का यूज़ कर सकते हो, फैमिली के साथ भी कर सकते हो। लेकिन बॉस हो गए, टीचर हो गए, उनके साथ अगर आपको परमिशन मांगना है तो हमेशा आप मे का यूज़ कीजिएगा और किसी का यूज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप किसी अपने फ्रेंड या फैमिली का बात कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर कैन का यूज़ कर सकते हो। आप बोलोगे कैन आई यूज़ योर फ़ोन, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। ओके, अगर आप बोलना चाहते हो क्या मैं आज बाज़ार जा सकता हूँ, आप अपनी मम्मी से परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं आज बाज़ार जा सकता हूँ, तो आप अपनी फैमिली से परमिशन मांगने के लिए कैन या कुड दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कुड का यूज़ करते हैं। तो हम बोलेंगे कुड आई गो टू द मार्केट, कुड आई गो टू द मार्केट। मार्केट कब, आज की बात करें यानी कि टुडे। तो अगर आपको परमिशन मांगना होगा अपने मम्मी पापा से कि क्या मैं आज बाजार जा सकता हूँ, तो आप बोलोगे कुड आई गो टू द मार्केट टुडे। ओके, अगर आपको बोलना हो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो मान लीजिए आप अपने टीचर से पूछ रहे या बॉस से पूछ रहे कि क्या बॉस मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पे आप अपने बॉस से बात कर रहे हो तो उसे फॉर्मल इंग्लिश में बात करना, मे का यूज़ करना। आप बोलोगे मे आई सीट हियर, मे आई सीट हियर। अब अपने फ्रेंड से तो आप बोलोगे नहीं ना कि भाई मैं यहाँ बैठ जाऊँ, इतना इज्जत नहीं दोगे बैठने के लिए, पूछोगे नहीं, आप टीचर से ही पूछोगे, तो वहाँ मे का यूज़ कर देना, मे आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो बस याद आपको ये रखना है कि मॉडल ऑफ परमिशन, जिसमें आप परमिशन किसी से मांगते हो तो वहाँ 3 मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हो, मे, कैन, कुड, और स्टार्टिंग में ही आपको मे, कैन, कुड का यूज़ करना है, ठीक है। दूसरे टाइप के परमिशन कैसे होते हैं, दूसरे टाइप के परमिशन होते हैं ग्रांट परमिशन, यानी कि इफ़ यू वांट टू ग्रांट परमिशन टू डू समथिंग यूज मे, कैन, मॉडल वर्ब। जब आप किसी को परमिशन दोगे, तुम घर जा सकते हो, तुम खेल सकते हो, इसमें परमिशन आप दे रहे हो ना, तो यहाँ पे आप 2 ही मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हो, कैन और मे का। ओके, तो यहाँ तो आपको पता है कैन का यूज़ हम इनफॉर्मल में करते हैं, यानी कि फ्रेंड और फैमिली के साथ, और मे का यूज़ हम सर, टीचर, जो भी बॉस होते हैं उनके साथ। ओके, जैसे अब आप घर जा सकते हो, मान लो आप ऑफिस में काम करते थे, आप ऑफिस में काम करते थे, अब आपके बॉस ने बोला कि अब आप घर जा सकते हो, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अब आप घर जा सकते हो, आपके बॉस ने बोला, यानी कि मे का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे यू मे गो होम नाउ, यू मे गो होम नाउ, अब तुम घर जा सकते हो, यू मे गो होम नाउ। नेक्स्ट है क्या आप अंदर आ सकते हैं, आप अंदर आ सकते हैं, आपने परमिशन दिया, आप अंदर आ सकते हैं, तो ये भी तो बॉस वगैरह ही देंगे, मम्मी पापा तो नहीं देंगे कि भाई तुम आ जा अंदर, ऐसे मम्मी पापा नहीं बोलेंगे, तो बॉस ही बोल सकते हैं, तो यहाँ भी हम यूज़ कर देंगे मे का, हम बोलेंगे यू मे कम इन, यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो, यू मे कम इन। नेक्स्ट है आप यहाँ बैठ सकते हो, तो यहाँ पे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड की बात करो, दो जगह मे का यूज़ कर दिए ना, एक कैन का यूज़ कर लेते हैं। मान लो आपके फैमिली बोली, आपकी मम्मी बोली कि आप यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ सीट खाली है, आप यहाँ बैठ सकते हो, तो यहाँ पे हम कैन का यूज़ कर देंगे, फैमिली है तो हम बोलेंगे यू कैन सीट हियर,
यू कैन सीट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सीट हियर। तो देखिए अगर आप परमिशन मांग रहे हो तो स्टार्टिंग आपका मे, कैन और कुड से होगा, लेकिन आप परमिशन दे रहे हो तो उसमें मे और कैन का यूज़ कीजिएगा, वो भी सब्जेक्ट के बाद। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। सारे टीचर्स क्या करते हैं कि परमिशन मांगने के लिए आप मे, कैन, कुड का यूज़ कर दो, लेकिन किस तरह से किया जाता है ये कोई नहीं बताता। तो ये सब आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब हमारे मॉडल्स ऑफ सजेशन और एडवाइस। सजेशन और एडवाइस के लिए हमारे पास एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इफ़ यू वांट टू गिव अ सजेशन और एडवाइस टू समवन, यूज मॉडल वर्ब शुड। अब अगर किसी को आप एडवाइस देते हो या किसी से एडवाइस लेते हो तो वहाँ पे आप एक ही मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हो और वो मॉडल वर्ब है आपका शुड। ओके, एग्जाम्पल देखिए, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, तो आप किसी को एडवाइस दोगे ना कि आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, तो एडवाइस दे रहे हो तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, शुड का यूज़ कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप स्मोकिंग। आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। आप ये मत सोचना कि शुड में आईएनजी यूज़ कर दिए, नहीं, आपका V1 तो स्टॉप है ना, शुड के बाद V1 ही यूज़ किए हैं और स्टॉप के बाद जनरली V4 लगता है, इसीलिए V4 लगा दिए। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखने होंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा सेंटेंसेस को बनाने के प्रोसेस को समझना होगा। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तो यहाँ भी आप किसी को एडवाइस देते हो, सजेशन दे रहे हो, तो शुड का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे यू शुड, सलाह यानी कि कंसल्ट, ठीक है, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। तो जब आप किसी को सजेशन या एडवाइस दोगे तो वहाँ शुड का यूज़ कर दोगे। ये शुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं शुड के सेंटेंसेस की। बनाना स्टार्ट कीजिए आप। हमें पढ़ना चाहिए, स्क्रीन पे आपको सारे सेंटेंसेस दिख रहे हैं, अब आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, अगर आपको बोलना हो कि हमें पढ़ना चाहिए तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे वी शुड रीड, वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड। अगर आपको बोला उसे सुबह में टहलना चाहिए तो ये भी आप किसी को एडवाइस दोगे कि उसे सुबह में टहलना चाहिए, एडवाइस है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही शुड वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, उसे सुबह टहलना चाहिए तो बोलेंगे ही शुड वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, रोहन को सवेरे नहीं जागना चाहिए, मोहन को सवेरे नहीं जागना चाहिए। इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, आप बनाते रहिए, आप अपने सेंटेंसेस को बंद मत कीजिए। आपको स्क्रीन पे सेंटेंसेस दिख रहे हैं ना, और कैसे बनाने हैं मैंने तो अभी आपको बताया एग्जाम्पल के थ्रू। नेगेटिव से कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉट वही यूज़ करना है, जैसे आप कैन और कुड यूज़ किए ना, बिल्कुल वैसे ही आपको इसको भी यूज़ करना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे मोहन शुड नॉट, मोहन शुड नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, मुझे गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, क्या बोलेंगे, मुझे गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, हम बोलेंगे आई शुड नॉट हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, आई शुड नॉट हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, क्या हमें सदा सच बोलना चाहिए, क्वेश्चन है क्या हमें सदा सच बोलना चाहिए, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। क्या हमें सदा सत्य बोलना चाहिए तो हम बोलेंगे शुड वी ऑलवेज, सदा यानी कि हमेशा, उसके लिए ऑलवेज का यूज करना है। शुड वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है, क्या उन्हें पटना जाना चाहिए, बताइए क्या हम बोलेंगे। क्या उन्हें पटना जाना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या हम बनाएंगे, हम बोलेंगे
should they go to Patna? Go to Patna. Should they go to Patna? क्या हमें पटना जाना चाहिए? Should they go to Patna? उसे बेईमान क्यों होना चाहिए? इसके इंग्लिश क्यों से स्टार्ट हुआ, यानी कि आपका सेंटेंसेस why से स्टार्ट होगा, WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होगा, तो हम बोलेंगे why should he be honest, सॉरी dishonest, बेईमान है ना, dishonest. तो हमारा सेंटेंस बन गया why should he be dishonest. नेक्स्ट है उसे दवा कब खानी चाहिए. इसके इंग्लिश क्या बनाएंगे बताइए तो. कब यानी कि WH फैमिली वर्ड when का यूज करेंगे. हम बोलेंगे when should he टेक यानी कि लेना, मतलब खाने के लिए आप लोगे ना, खाने का सेंस में आप टेक का भी यूज कर सकते हो. ठीक है, टेक द मेडिसिन या हैव द मेडिसिन, ईट द मेडिसिन सब हो सकता है. ओके, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. तो when should he take the medicine, उसे दवा कब खानी चाहिए. ठीक है, तो ये हमारे should के यूजेस थे. जब हम किसी को एडवाइस या सजेशन देंगे तो वहाँ पर should का यूज करेंगे. ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट मॉडल वर्ब क्या कहते हैं हमारे. नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारे मॉडल्स ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट. अब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करेंगे. पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र निवेदन. इफ यू वांट टू रिक्वेस्ट समवन to do something, start your question with modal verb will, would, can और could. अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो आपके सेंटेंसेस की स्टार्टिंग मॉडल वर्ब will, would, can या could से होगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्या आप खिड़कियाँ बंद कर देंगे. आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या आप कृपया दरवाजा खिड़की बंद कर देंगे, तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो वुड यू प्लीज यानी कि कृपया. आप उसे विनम्र निवेदन कर रहे हो ना, उसके लिए आपको वुड यू प्लीज का यूज करना होगा. वुड यू प्लीज क्लोज द विंडो. आप याद कर लीजिए, अगर आप किसी से विनम्र निवेदन करना चाहते हो तो वुड यू प्लीज का जरूर यूज कीजिएगा. वुड यू प्लीज क्लोज द विंडो. ठीक है, इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे. नेक्स्ट है क्या आप टीवी बंद कर सकते हैं. यहाँ पर सकते हैं बोल रहे, यानी कि कैन का यूज यहाँ पर करना बेस्ट होगा. तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कैन यू टर्न ऑफ. Can you turn off the TV? Can you turn off the TV? क्या आप टीवी बंद कर सकते हैं. Can you turn off the TV? नेक्स्ट है क्या आप कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं. जनरली यहाँ पे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कुड का भी तो यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए कुड का यूज़ करके बोलेंगे. तो हम बोलेंगे कुड यू प्लीज़. मैंने बोला था ना कुड और वुड ऐसे है ना जो बहुत ज़्यादा पोलाइट कर देते हैं आपके सेंटेंसेस को. तो बोलेंगे कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी. क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं. अगर आप इतना विनम्र निवेदन करोगे ना तो आगे वाला मना कर ही नहीं पाएगा. आप बोल सकते हो कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी. ओके, तो इस तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप विल का भी यूज़ कर सकते हो, वुड, कैन और कुड का भी यूज़ कर सकते हो. ज़्यादा पोलाइट क्या होता है, वुड और कुड. ओके, तो जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करना होगा तो वुड और कुड का यूज़ ज़्यादा बेस्ट होगा. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट है पास्ट हैबिट. मॉडल ऑफ पास्ट हैबिट. पास्ट हैबिट यानी कि बीती हुए पास्ट वाली आदत को. ठीक है, भूतकाल वाले आदत को. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिट और एक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यूज मॉडल वर्ब वुड और यूज टू. जब आप किसी की पास्ट हैबिट की बात करते हो तो वहाँ पे आप वुड या यूज टू का यूज़ कर सकते हो. जैसे मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ. अब यहाँ पे आप वुड का यूज़ करो या यूज्ड टू का यूज़ करो, आपकी मर्जी. चलिए यूज्ड टू का यूज़ करते हैं. तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई यूज्ड टू गो टू द टेम्पल एवरी डे. तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया मैं रोज मंदिर जाती थी. आई यूज्ड टू गो टू द टेम्पल एवरी डे, मतलब मैं पास्ट में रोज मंदिर जाया करती थी. तो हम बोलेंगे आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल एवरी डे. नेक्स्ट मैं बहुत क्रिकेट खेलता था. पास्ट में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था. तो वुड से भी ये सेंटेंस बन सकते हैं. हम बोलेंगे आई वुड प्ले
a lot of cricket, a lot of cricket, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला करता था. I would play a lot of cricket. ओके, चलिए आगे देखते हैं. अब है हमारे यूज ऑफ यूज्ड टू और वुड. ये दो ऐसे मॉडल वर्ब है ना, ये इसके अभी तो हम देखे यूज टू और वुड में देखे ना, अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी. ठीक है, चलिए देखिए क्या है. वह इस कमरे में पढ़ाई किया करती थी. अब यहाँ पर यूज्ड टू लगाओ या वुड लगाओ, सेंटेंस आपका सेम रहेगा. तो बताइए सेंटेंसेस को कैसे बनाएं हम. वह इस कमरे में पढ़ाई किया करती थी, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताइए. ओके, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, किसी गर्ल की बात करें हम बोलेंगे सी. चलिए पहले वुड से ही स्टार्ट करते हैं. बोलेंगे सी वुड स्टडी विद अस. विद अस मतलब हमारे साथ. इन दिस रूम, इन दिस रूम हमारा सेंटेंस हो गया. वह इस कमरे में पढ़ाई किया करती थी, मतलब हमारे साथ पढ़ाई किया करती थी. सी वुड स्टडी विद अस इन दिस रूम. नेक्स्ट डे वह हमसे बात नहीं किया करती थी. वह हमसे बात नहीं किया करती थी, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी. इसकी इंग्लिश बनेगी सी. चलिए वुड के जगह पे यूज्ड टू का भी यूज करके देख लेते हैं. सॉरी नेगेटिव है, ठीक है. तो यूज्ड टू में कैसे नेगेटिव बनेगा. यूज्ड आपने लगा दिया, फिर नॉट लगाइएगा, उसके बाद टू का यूज कीजिएगा. टॉक टू अस, टॉक टू अस. वह हमसे बात नहीं किया करती थी, सी यूज्ड नॉट टू टॉक टू अस. नेक्स्ट है राजा गरीबों का मदद किया करते थे. राजा गरीबों की मदद किया करते थे, तो हम बोलेंगे द किंग. ओके, हम बोलेंगे द किंग वुड. द किंग वुड हेल्प द पुअर. द किंग वुड हेल्प द पुअर फॉर हिज किंगडम. फॉर हिज किंगडम मतलब अपने ही राज्य में किया करते थे ना. चलिए ये वाला अगर नहीं भी लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो जाता है. हमारा सेंटेंस हो जाएगा द किंग वुड हैव द पुअर. राजा गरीबों की मदद किया करते थे. नेक्स्ट है वो लड़का भी हमारे साथ विद्यालय जाया करता था. बताइए वह लड़का भी हमारे साथ विद्यालय जाया करता था, इसकी इंग्लिश क्या बनेंगे. यूज्ड टू से यूज करके बनाइए. तो वह लड़का यानी कि दैट बॉय, सारा करके बता रहे, वह लड़का इशारा करके बता रहे, यानी कि दैट बॉय का यूज करेंगे. हम बोलेंगे दैट बॉय यूज्ड टू. दैट बॉय यूज्ड टू गो टू स्कूल. गो टू स्कूल विद अस. विद अस. तो हमारा सेंटेंस हो गया वह लड़का हमारे साथ विद्यालय जाया करता था. दैट बॉय यूज्ड टू गो टू द स्कूल विद अस. ओके, चलिए आगे देखते हैं. आगे क्या है हमारे मॉडल वर्ब. अब है मॉडल्स ऑफ मोरल ड्यूटी. मोरल ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, यानी कि यू ऑट टू का यूज करेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट मोरल ड्यूटी, मोरल यहाँ पर मोरल होगा, ठीक है. मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल ऑब्लिगेशन, यूज द मॉडल वर्ब ऑट टू. अच्छी वाली जो भी बातें होती है ना, सब ऑट टू की हेल्प लेकर बनाए जाते हैं. जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, अच्छी वाली आदत है या अच्छी वाली बातें हैं, तो यहाँ पर ऑट टू का यूज करेंगे. कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस को, बनाइए. तो कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस को. हम बोलेंगे वी ऑट टू. वी ऑट टू हेल्प द पुअर. हेल्प द पुअर. वी ऑट टू हेल्प द पुअर. हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. नेक्स्ट है हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए. इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे. हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए. तो इस सेंटेंस, ये भी अच्छी वाली बातें हैं, तो हम बोलेंगे वी ऑट टू सर्व. वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स. आवर पेरेंट्स. तो हमारा सेंटेंस हो गया वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स. हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए. ओके, तो मोरल ड्यूटीज के लिए ऑट टू का यूज किया जाता है. चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं.
तुम्हें ये किताब दिन में 2 बार पढ़नी चाहिए। अच्छी वाली बात है, ये सब जो है ना, ये सब अच्छी वाली बात है। ये हमारी लास्ट मॉडल वर्ब है। इस मॉडल वर्ब के बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि किस किस सेंटेंसेस में आपको मॉडल वर्ब का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं करना है, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो तुम्हें ये किताब दिन में 2 बार पढ़नी चाहिए, तो हमें सेंटेंसेस को बोलेंगे यू ought to read this book। 2 बार को हम क्या बोलते हैं बताइए? तो 2 बार को क्या बोलते हैं? ट्वाइस बोलते हैं, ट्वाइस अ डे। तो हमारा सेंटेंस हो गया यू ought to read this book twice a day। नेक्स्ट है तुम्हें रोज सुबह में टहलना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप चाहिए देखकर आप एडवाइस सोच सकते हो, यहाँ शुड का यूज आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छी वाली बातें बोलते हो ना तो वहां पर ought to का भी यूज आप कर सकते हो, शुड का भी यूज कर सकते हो, ought to का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू ought to walk in the morning डेली। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया यू ought to work in the morning डेली। नेक्स्ट है उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। अच्छी बातें बता रहे कि वो सब खराब चीजें हैं, उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो हम इस सेंटेंसेस को बोल सकते हैं he ought to, नेगेटिव है ना, he ought not to। ठीक है, नॉट लगा देंगे, ought to के बीच में नॉट लगा देंगे, not to think about it। हमारा सेंटेंस हो गया he ought not to think about it। he ought not to think about it। नेक्स्ट है क्या उसे अपने भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे? जल्दी से बताइए। तो इस सेंटेंसेस की इंग्लिश हम क्या बनाएंगे? क्या से आपके सेंटेंस स्टार्ट हो रही है, यानी कि ought to से स्टार्ट करेंगे। हम बोलेंगे ought he to obey his brother। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? ought he to obey his brother। क्या उसे अपने भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से ought to वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ओके, ये क्लियर हो गए। चलिए अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको शुड का यूज नहीं मतलब मॉडल वर्ब का यूज नहीं करना है। ये सब नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको नोट्स नहीं करने हैं। देखिए हम किसी मॉडल वर्ब में एस, ईडी और आईएनजी जोड़कर उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकते, अर्थात मॉडल वर्ब को मूल रूप में ही यूज करना होगा। मतलब कि आप मॉडल वर्ब जैसे कि मान लीजिए शुड को हम ले लेते हैं। ठीक है, शुड में कभी भी आप ईएस नहीं लगा सकते, ना शुड में आप कभी आईएनजी लगा सकते हो, ना शुड में कभी एस लगा सकते हो, ना कभी इसमें ईडी लगा सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, जो जैसे रहता है वैसे रहेगा। ठीक है, जैसे ही कैन स्विम होता है, नॉट कैंस नहीं होता है। ठीक है, इट मे रेन टुडे होता है, नॉट मेज। यहाँ पर इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मेज का यूज नहीं कर सकते। यहाँ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो कैन का फिफ्थ फॉर्म नहीं कर सकते। कैन का कोई वर्ब्स फॉर्म नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया पहला चीज, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे अभी रूल मैं बताने वाली हूँ। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसकी बात विशेष ध्यान रखें, इस बात की विशेष ध्यान रखें। जैसे यू शुड गो देयर होता है, ना कि यू शुड वेंट देयर। कभी भी गो का वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा। ठीक है, यू शुड स्टॉप ईटिंग जंक फूड, तो शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, लेकिन यू शुड स्टॉप यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म आई है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। सेकेंड फॉर्म कभी भी शुड के मतलब कोई भी मॉडल वर्ब ले लीजिए, सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल वर्ब के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, डू, डज, डिड, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड का प्रयोग ना करें, क्योंकि मॉडल्स ही वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं। यानी कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स बोल सकते हैं, लेकिन ही इज कैन लिफ्ट द बॉक्स कभी नहीं बोल सकते। यानी कि ये जो कैन है ना, ये ऑटोमेटिक में हेल्पिंग वर्ब है, इसके आगे में कोई हेल्पिंग वर्ब आप नहीं लगा सकते, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये सबका विशेष ध्यान रखना होगा आपको।
नेक्स्ट देखिए, ये सब कोई नहीं बताता है, सब खाली सिखा के निकल जाते हैं, लेकिन मैं आपको सभी चीज़ सिखाऊंगी। दो मॉडल्स एक साथ प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, यू शुड मस्ट गो देयर, तो यहाँ पे शुड और मस्ट दो मॉडल वर्ब है ना, कभी भी दो मॉडल साथ में नहीं हो सकता। आप बोल सकते हो यू शुड गो देयर या यू मस्ट गो देयर, लेकिन यू शुड मस्ट गो देयर नहीं बोल सकते, यानी कि दो मॉडल वर्ब एक ही सेंटेंस में कभी नहीं आ सकते। ओके, नेक्स्ट चलिए देखिए, मॉडल्स के साथ टू का प्रयोग कभी नहीं करें, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि ही माइट टू ज्वाइन द एग्जाम नहीं बोलेंगे, माइट के साथ टू कभी नहीं आएगा, माइट ज्वाइन होगा। ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ टू नहीं आ सकता। जैसे कि आप शुड लिखते हो तो शुड के साथ कभी टू नहीं आएगा, वुड के साथ कभी टू नहीं आएगा, कैन के साथ कभी टू नहीं आएगा, तो इन सब के साथ टू नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट, if you need to use modal verb in the negative form, use only not after the modal verb। कभी कभी क्या होता है ना, मॉडल हम क्या सोचते हैं कि डोंट आगे में लगाते थे, उसके बाद मॉडल वर्ब लगा दे, लेकिन ये गलत है। यू शुड नॉट गो देयर होता है, यू डोंट शुड ईट टू मच नहीं होता है। आप डोंट का यूज नहीं कर सकते शुड के पहले, भले आप शुड के बाद नॉट का यूज कीजिएगा नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में। ठीक है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात करो तो डू डज नॉट ऐसे नहीं होता है, शुड के बाद नॉट यूज होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ प्रैक्टिस की बारी आती है, चलिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आपने क्या क्या सीखा सभी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। उससे पहले और एक चीज मैं बता देती हूँ, प्रैक्टिस से पहले और एक चीज आप ध्यान दे दीजिए, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस शुड भी है। डिफरेंस बिटवीन शुड और मस्ट, शुड और मस्ट दोनों में चाहिए आता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। जब मस्ट का यूज करेंगे हाईली फोर्सफुल, यानी कि जरूर अवश्य वाला, मतलब उसे जाना ही चाहिए, आपको ये काम करनी ही चाहिए, आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ही चाहिए, मतलब उसमें ज्यादा दबाव है, ज्यादा फोर्स है, तो मस्ट यूज करेंगे। लेकिन लेस फोर्सफुल देन मस्ट, मस्ट से कम फोर्स किसमें होता है, शुड में होता है। जैसे कि आपको दवा लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जानी चाहिए, आपने एडवाइस दे दिया, अब आगे वाला ले ना ले उसकी मर्जी, लेकिन मस्ट में जरूर है, कंपलसरी है। ठीक है, जैसे यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, मस्ट का यूज करेंगे क्योंकि ये जरूरी है। नेक्स्ट है यू शुड हेल्प योर फ्रेंड्स, आपको अपनी फ्रेंड की मदद करनी चाहिए। अब आपकी मर्जी, मैंने तो एडवाइस दे दिया कि आप अपनी फ्रेंड की मदद करो, अब आप करोगे नहीं करोगे वो आपकी मर्जी होगी। ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स होता है मस्ट में और कम फोर्स होता है शुड में। ओके, चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, उसके बाद हमारे ये मॉडल वर्ब क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी प्रैक्टिस शीट भी दूंगी। ठीक है, प्रैक्टिस शीट से आप आराम से इसे बना सकते हो। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, वह इस समस्या का समाधान कर सकता है। एबिलिटी की बात की, मैंने यहाँ पर लिख दिया एबिलिटी किस में आते थे, फटाक से सोचिए एबिलिटी किस में आते थे, कैन में आते थे। अब चलिए सेंटेंसेस को, वह इस समस्या का समाधान कर सकता है, इस सेंटेंसेस को आप बनाइए, मुझसे पहले बनाइए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, मॉडल वर्ब ऐसा टॉपिक है ना जिसे इग्नोर आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, आपको ये सीखना ही पड़ेगा अगर आप इंग्लिश बोलने में सीरियस हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आज वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, यानी कि कुड का यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं। चलिए हम मे का यूज करके देखते हैं, हम बोलेंगे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट है, आज वर्षा हो सकती है, फिर से आया पॉसिबिलिटी, अब इसमें हम कुड का भी तो यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, तो हम सेंटेंसेस को इस तरह से भी बोल सकते हैं, इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे। नेक्स्ट है, आज वर्षा हो सकती है, फिर से पॉसिबिलिटी के लिए और कौन से मॉडल वर्ब थे, माइट थे, तो हम इस सेंटेंसेस को इस तरह से भी बोल सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी एकदम लो होती है तो बोलेंगे इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ठीक है,
चलिए आगे और क्या सेंटेंस है। अब है आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, एडवाइस दे रहे हो आप, एडवाइस देने के लिए शुड का यूज किया जाता है। बनाइए सेंटेंसेस को, आप बनाते हुए चलिए। क्या बनाएंगे हम इस सेंटेंसेस को, हम बोलेंगे यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प द पुअर। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें था, ऑट टू में था। तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री, सर्व आवर कंट्री, मतलब ये अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, अच्छी बात है, तो मोरल ड्यूटी हो गई। नेक्स्ट है रोहन यहाँ आया करता था, करता था यानी कि पास्ट हैबिट हम शो कर रहे हैं, तो पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हमारे पास दो मॉडल वर्ब है, या फिर यूज्ड टू या फिर वुड, लेकिन ज़्यादा यूजफुल कौन है, यूज्ड टू। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे रोहन यूज्ड टू कम हियर, रोहन यूज्ड टू कम हियर, रोहन यहाँ आया करता था। नेक्स्ट है तुम्हें अब घर जाना चाहिए, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मतलब तुम्हें अब घर जाना ही चाहिए, नेसेसरी है, ये नेसेसरी है, घर जाना कंपलसरी है, यानी कि क्या यूज करेंगे, तुम्हें अब घर जाना ही चाहिए। चलिए अब सेंटेंसेस समझ में आ गए ना, क्या यूज करना, मस्ट का यूज करना है। तो हम सेंटेंसेस को बोलेंगे यू मस्ट गो होम नाउ, गो होम नाउ, तुम्हें अब घर जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो होम नाउ। तो ये थे हमारे सारे मॉडल वर्ब। अब आप पूरी ऑनेस्टी के साथ बताइए, आपको मॉडल वर्ब समझ में आ गए। आपको देखिए ये आपका प्रैक्टिस शीट है, ये आपका प्रैक्टिस शीट है, अब इसे आपको सॉल्व करने हैं। अब इसका आंसर सही है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए आपको मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, प्री इंग्लिश क्लासेस, प्री इंग्लिश क्लासेस आप सर्च करोगे, वहाँ पर मेरी क्लास आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, पीडीएफ में इसका आंसर लिखा हुआ है, आप वहाँ से आंसर मैच कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गए तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत डाउट है ना, तो या फिर आप वीडियो को पूरा प्ले करके फिर से देखिएगा पार्ट बाय पार्ट, या फिर आप पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, ठीक है। अब आपको वीडियो कैसी लगी, पूरी ऑनेस्टी के साथ बताइए, वीडियो कैसी लगी आपको, हेल्पफुल है ना। क्या आप इसकी मदद लेकर 50% की अंग्रेजी बोल सकते हो ना। मॉडल वर्ब का भी मैंने बेसिक मॉडल वर्ब बताया, अगर एडवांस बताने जाऊंगी ना यहाँ पर 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा आपको एडवांस भी सिखाने में, इसलिए मैंने सभी एक ही वीडियो में कवर नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों को पास टाइम नहीं होता है। आप लोग अगर कॉलेज में या फिर स्कूल में पढ़ते हो तो आप लोगों का अलग सब्जेक्ट होता होगा, या पढ़ने को एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम आप लंबी लंबी वीडियो मत बनाया करो, हमारी अलग भी सब्जेक्ट होती है। तो गाइज देखिए लंबी वीडियो मैं जानबूझ के नहीं बनाती हूँ, इसमें मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ, इसलिए लंबी वीडियो हो जाती है। तो अगर आप वीडियो को देख लीजिए, मैं पार्ट बाय पार्ट करके बना दिया करूँगी, लेकिन छोटी वीडियो बनाऊँगी तो उसमें ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों को सभी चीज़ एक ही वीडियो में कवर करवाती हूँ। इसकी जो एडवांस यूजेस है मैं कुछ दिन बाद उसकी क्लास लेकर आऊँगी, पहले आप ये वाला सीख जाइए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गए या नहीं मॉडल वर्ब, तभी मैं इसकी एडवांस वाली मॉडल वर्ब लेकर आऊँगी। अगर आपको ये समझ में आते हैं तो ही आप एडवांस वाले समझ पाओगे, ठीक है गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की, तो आप लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम डे 6 वाली वीडियोस लेकर आएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपने ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।